इंतजामिया को शर्म आनी चाहिए अपनी नाअहली पे। रीना बंद हुई पईयां ने सारियां नवे मकान है साल डेढ़ होया पाया सारे पाटे पे ने पानी लग लग के काफी नुकसान हुआ है और बच्चा डिग जे तो डुब जांदा विच। मतलब कि इतना ਇਹ ਬਾਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ PPC ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵੱਸਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਤੇ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਈ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਸੋਖ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਮੋੜਦਾ ਨਾ ਜਨਾਇਆ ਲੰਘਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ ਪੰਪ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਇਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਅਗਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇ ਉਹਨੇ ਆਖਦਾ ਅਸੀਂ RTO ਲੱਗੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ SP ਲੱਗੇ ਆ कि SD लगे हैं IG लगे हैं। मतलब कि यहाँ की जो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मौजूद हैं जी इलाहाबाद में कंगनपुर मेन रोड ये मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी आवाम खड़ी है। आवाम इसलिए परेशान है कि काफ़ी देर से हालिया बारिशों की वजह से ये रोड टूट फूट का शिकार है और काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बहुत अपील करने के बाद भी इस रोड को कोई कंफर्म इस पर काम नहीं किया गया। हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है, आइए जी हम इनसे बात करते हैं कि कितने परेशान हैं और ये रोड का मसला क्यों नहीं हल हो रहा। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई ये बताइएगा कि ये पानी सेवरेज का है या बारिशों का है? नहीं सेवरेज का पानी है। बारिश का जड़ा वो म्यूनसिपल कमेटी वाले पहले 1-2 दिन बड़े फोन किए ने वो लै गए आते। उस तो बाद कम अज़ कम इस पानी को हफ्ता हो गया खड़े नू। ठीक है तकरीबन जिन्नी की परेशानी वो तुहाडे सामने ही है सारिਆਂ ਨੂੰ। नहीं तो ये सड़क टूट फूट का शिकार क्यों, इसकी मरम्मत क्यों नहीं की जा रही? मरम्मत जी की करनी भी किसी MP MA नहीं करनी है। इधर इसे रोड ते कर्नल हाशम दा घर है। ठीक है MP मौजूदा वजीर रहा हो लेकिन उन्हें भी कोई खातर खुआ बल्कि कोई एक इट भी नहीं लाई ठीक मोड़ दे उन्हें अगर गल की वाम ने उन्हें आख्या भी मेरा हल्का ही बाहर है, मेरा हल्का नहीं हैगा। तो उस तो बाद कोई हल्का बंदियां हुई ने उन्हें आख्या भी मैं जरा ठीक मोड़ उनके हल्के च आ गया। यहाँ की इंतजामिया कौन है, उसे दरख्वास्त नहीं दी? इंतजामिया इतों की जरा ना 2 ही धड़े ने, एक हाजी इस्माइल ग्रुप है तो एक हाजी सादक ग्रुप है। उन तक ये मसला पहुंचा नहीं है। सारा जो उन्होंने घर इतने नेड़े ने इन्होंने सारे घर रोज रोजाना जी इधर उतों चढ़ो ना खरीद वजू भी काम ज्यादा लोगों के घर बैठे पे बुरा हाल तो बैंके दड़े हुए पे उत्ते पानी रोड के उत्ते आया पे। अच्छा ये बताया ये बारिशों की वजह से होता है या आगे पीछे ये खाले की वजह तो खाला नहीं गटर नहीं साफ कर रहा है। इस पानी अगर टुर नहीं रहा पानी अगर खचीज नहीं रहा उनकी वजह नाल मकान बह गए, मकाना च पानी पै गया। क्या मुतालबा आप लोगों का? मुतालबा है जी ये जड़ा ना पानी खत्म किया जाए। सब तो मेन मुतालबा ये वे भी इस रोड पे मेन मरकजी कब्रस्तान है। कब्रस्तान इतों जनाजा तुहाडे सामने भी कोई जगह हैगी नहीं जितों जनाजा लंघ जाए। एडा एडा तकरीबन गोडे गोडे पानी इतने खड़ा है। आप भी यहाँ के रहने वाले हैं? सारे इतों रहना यहाँ जनाजा जब गुजरता है ना तो लोग इधर कोई जाता कोई इधर जाता है, कैसे जनाजा टपाएं, बहुत परेशानी है। कभी कोई एहतजाज नहीं किया किसी ने? एक दिन इधर से जनाजा गुजरने लगा, इधर जनाजा गिरने लगा, बड़ी मुश्किल से बचा। अपनी मदद के तहत कभी कोई ये हल करने का मसला नहीं हुआ? नहीं कभी नहीं। आपकी मदद के आपके तहत असी करीदा है ना जिन्ना तकरीबन होंदा है। बुढ़िया बंदे पानी आपदा डोलते हैं बाहर भी, चलो बाहर सड़क ते ना जावे लेकिन फिर भी मेन सेवरेज पानी बंद होने कम से कम मेन सेवरेज नूं हफ्ता हो गया। 2 महीने ही हो गए ने, महीना 2 नहीं 2.5 महीने इस पानी बंद हो गए ने। मकान बह गए ने, मकान खाना खराब हो गया। सारी गरीब आवाम है सब पछताते ने भी साढ़े नाल जिंदे दा जांदे उन्होंने तुसीं अपने ग्रुप दा जाओ जिहड़े दा जाइए ना तुसीं तुहानूं पता लगे भी पानी दा की हाल बनया पिया। सो लोकां दा किराया इधरों खाना बोच डुब्बे पैना कोई इहनूं पानी जांदा पिया। हाले बाजार च तुहानूं नहीं लिजाए, बाजार च तुसीं जाओ तुहानूं पता लगे भी वापस आ रहा साडा ना जिहड़ा जान दे बजाए वापस आ रहा है इस रोड से जिहड़ा बाहर निकल रहा है पानी सारा मकाना च पै रहा है, बाहर आ रहा है। यहाँ पे ये मेन रोड है कंगनपुर का, काफी बड़ी ट्रांसपोर्ट भी आती जाती है, हादसे भी होते होंगे? बड़े बड़े हादसे होते हैं। बाजी तुसीं 2 मिनट इत्थे खड़ो जाओ ना 2 मिनट से ज़्यादा नहीं तो तुहाडे सामने कोई ना कोई डिग पैदा विच ते किसी दी लत्त टुटी हुंदी किसी दा कि इत्थे लोग बददुआवां दे के इंतजामिया
ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਲਕ ਇਫਤਖਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਕ ਇਫਤਖਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ कोई ठोस इकदाम नहीं किया जा रहा, बस टाइम पास के लिए या फिर आवाम को ਟਾਈਮ दिलवाने। ਪਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਲਕ ਇਫਤਖਾਰ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਜਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਪਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਵੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਮਕਾਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖੀ ਬੈਠੇ ऐसे कुछ नहीं होगा, आगे बोले क्या आपको क्या मसला, घर किधर है? हमें ये मसला है कि इधर जो मार्केट कमेटी है इधर ध्यान दे, हमें ज़रा भी सहूलत नहीं है इधर रहने की, क्योंकि इधर गुजरने के लिए हमें कमेटी वाले क्यों नहीं बात सुन रहे? 2-3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੈਸ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਟਰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਟੁਰ ਜਾਵੇ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਵੇ। क्या कहते हैं, कुछ आगे से जवाब नहीं ਕੋਈ देते। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਾਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲ ਲਾਓ। पैसे मांगते हैं, पैसे किस चीज़ के मांगते हैं? ये तो सरकारी काम है ना। ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ 200 रुपया टैंकी ਦਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, नहीं तो नहीं। देखेंगे, देखने के वाम काफ़ी परेशान है। तकरीबन ये हर साल इतराज़ हो चुका है, ये रोड काफ़ी खस्ता हाल है, कोई इसका परमानेंट नहीं हल किया जा रहा। आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि अहले इलाका बहुत परेशान है। ट्रांसपोर्ट भी इसमें, क्योंकि ये मेन रोड है, कंगनपुर का ट्रांसपोर्ट काफ़ी आती जाती है, मेन रोड है, उसके बावजूद भी आला हुकाम इंतज़ामिया कुछ भी इसके लिए कुछ खास काम नहीं कर रही। तो आइए हम आपको दिखाते भी हैं कि इस रोड का क्या हाल है। और यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका ये भी कहना है कि हमारे जो मकान है ना, वो इस पानी की वजह, सीवरेज की वजह से वो भी काफ़ी खस्ता हाल हो चुके हैं, दरारें पड़ चुकी हैं और किसी बड़े साने का कोई ना कोई मौजब बन सकती हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये रोड का क्या आगे हाल है जी। इतनी तकलीफ होती है, कोई भी गुजरता है ना उनको ਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸ ਨੂੰ ਵੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ चले भाई कह रहे हैं जी मार्केट का एक दफा रुख कर लें, आज हम चलते हैं जी मार्केट की तरफ। ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ इधर साथ साथ जी ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮੇਰੀ ਬੱਤੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਮਝ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਨੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। नहीं, ये उनका काम नहीं है ना, ये तो जो यहाँ की इंतजामिया है उनका काम है। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ- ਮਕਾਨ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਰ ਗਏ ਆ ਥਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸੋਚੋ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। नाज़रीन, हर बंदा बुजुर्ग भी है जो कि नौजवान है, घर का अहले मकीन, हर बंदा परेशान है इस रोड की वजह से। ये समझ नहीं आ रही कि इंतज़ामिया इस पर नोटिस क्यों नहीं ले रहा। हर साल दराज से ये टूट फूट का शिकार है। ये ਕੱਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੁੱਤਰ। ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ। ਸਾਵਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਨਈਆਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਬੈਠਕਾਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੈ ਪੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੋਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਏ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਜੀ ਬੀਵੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗਈ ਚਲੀ ਹੈ। ਉਹ वजह से? ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਰਾਂਦ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗਈ ਚਲੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ मतलब ਨੇ। कि इस रोड का जो खस्ता हाल है ना, वो उसका असर घरेलू जिंदगी पर भी पड़ रहा है। तो आइए हम दिखाते हैं कि जी आगे की जो मार्केट है ना, चलो मेन कब्रिस्तान है। हमारे साथ अहले इलाका के यहाँ पे ख़वातीन भी हैं जो कि इस मुश्किलात का शिकार हैं। ज़्यादातर ख़वातीन को मुश्किलात होती है जब सीवरेज का पानी बंद हो जाता है, तो घरों में भी प्रॉब्लम होती है, वाशरूम में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ यहाँ पे ये भी इंकशाफ किया गया है कि काफ़ी बच्चे गिरे भी हैं, घरों की दीवारें भी टूट दी हैं। आइए हम इस माजी से बात करते हैं। जी, क्या मसला है, सीवरेज का पानी क्यों नहीं निकाला जाता? पानी बेटा नहीं निकल तंग आ, मकान पाट गए हैं, गरीब बंदे हैं। कितनी देर से ये मसला है? ये मसला साल डेढ़ ही हो गया, इस तरह साल डेढ़ ही हो गया। गल कौन सुनता, साड़ी गल कौन की सुनता। तो किसी को शिकायत वगैरह नहीं की? नहीं, गल ही नहीं सुनते, शिकायत की करनी, गल ही नहीं सुनते। अच्छा, घर में मसला होता होगा, पानी रुक जाता है, बीमारी आती, मच्छर आता है। ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਹੋਏ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਾਟੇ ਪਏ ਨੇ।
ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ काफ़ी नुकसान हुआ है। ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। मतलब कि इतना ज़्यादा मसला है कि बच्चे गिर जाते हैं और बच्चों के चोटें भी लगती हैं, डूब भी जाते हैं, काफ़ी मसला मसाइल है। आप भी इधर के रहने वाले? मेरा आपदा दोतरा डिग पिया दंद टुट गए ने तो बहुत काम खराब है। कितनी देर की बात है ये? कल की गिरा है? हाँ बारिशों में ये ज़्यादा मसला होता है या आगे पीछे भी ऐसे ही मसला रहता है? नहीं अगे पीछे में मसला है। ऐसे ही मसला रहता है। कभी कोई आया नहीं है हल करने के लिए? नहीं कोई भी नहीं। ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। कोई भी नहीं आता। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरा अहले मोहल्ला खड़ा है, यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, गंदी स्मेल भी आ रही है, मक्खियाँ भी हैं, जिससे काफ़ी बीमारियाँ भी खदशा है, ख़ासतौर बच्चों को और बूढ़ों को ये बीमारियों का मसला भी हो सकता है, डायरिया हो सकता है, टाइफाइड हो जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद ही अहले इलाका का कहना है कि जी हमने इंतज़ामिया को काफ़ी नोटिस लेने के लिए कहा है, और लेकिन हमारी बात अभी तक कुछ भी नहीं सुनी गई। हमारे साथ बच्चा है जो कि ये एक छोटा सा और मासूम बच्चा है, और ये बच्चा ये पानी में गिरा है। आप देख सकते हैं कि ये बच्चा इस गंदे पानी में गिरा है, जिससे इसको काफ़ी चोट लगी है और बच्चे के ਇਹ ਬਾਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ PPC ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵੱਸਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਈ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਸੋਖ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਅੱਜ ਸਭ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ बड़े तंग है इस पानी तो, बहुत दलील होए पे हैं। बड़ा मसला होता होगा जब आप नमाज पढ़ने के लिए बाहर आते हैं? मसला कपड़े खराब हो जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, फिर होर बदलने पैंदे ने। अगों गरीब आदमी इन्ने ज़्यादा जोड़े भी नहीं है भी जेह्ड़े ला दईए तो होर पा लईए। फिर इस तो इलावा बाजी अगर चलो साडा कल्याण का मसला होवे फिर भी असी बर्दाश्त करने पे। कब्रस्तान मेन मरकजी कब्रस्तान इस रोड ते अगे 2 किले अगे जाते मेन कब्रस्तान ठीक मोड़ दा ना जनाया लंघदा किसे पासों सारे रोग है। अगे डोगरां दा पंप है, आंदे ने ਅਸੀਂ ਆ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਇਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ। रो के हिसाब दी अखां बंद हो जाती ਸਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਗਈ ਬੇਟੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭੱਜੇ ਨਸਿਆਂ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅੱਗੋਂ ਨਾਲਾ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਅਗਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ SDO ਲੱਗੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ SP ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ SD ਲੱਗੇ ਆ, IG लगे हैं। मतलब कि यहाँ की जो इंतजामिया है ना वो भी मतलब कि बात नहीं सुनती है। इनका अहले इलाका का यही मसला है कि वो इनका यही कहना है कि 6 माह कबल PPC न्यूज़ के तवसल से ये एक प्रोग्राम चलाया गया था जो कि इसके कब्रस्तान के पास ही रोड काफ़ी खस्ता हाल था। उस वक्त वहाँ पे उस रोड की मरम्मत की गई है, लेकिन उसके बाद उसके साथ ही दूसरी जगह पे फिर से रोड खस्ता हाल हो गया है। लेकिन काफ़ी लोगों इंतज़ामिया तक बात पहुँचाई है, लेकिन किसी ने नहीं। फिर आज फिर PPC न्यूज़ अहले इलाका के साथ मुश्किल इंसान के साथ खड़ा हुआ है और इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेगा कि इनके पहले की तरह इस मसले का भी हल किया जाए। जी ये कितनी अफसोसनाक बात है कि एक छोटी सी बच्ची है और उसको पानी में गिरने की वजह से इतनी शदीद चोट लगी कि उसको स्टिचिंग लगे हुए हैं। इंतज़ामिया को शर्म आनी चाहिए अपनी नाअहली पे कि अहले मोहल्ला अहले मकीन कितने परेशान है, उसके बावजूद भी कोई भी काम नहीं किया जा रहा। तो अपने घर में भी बच्चे होते हैं, ये भी किसी की बच्ची है, कितनी तकलीफ़ हुई होगी सिर्फ इस वजह से कि सीवरेज का पानी, बारिशों का पानी की निकासी ना होने की वजह से बच्ची को चोट लगी है। जी कंगनपुर का मेन रोड है जो कि ये भी उसी रोड का हिस्सा है जो कि पीछे आपको जैसे कि अभी दिखाया है काफ़ी खस्ता हाल है। ये भी पास मस्जिद है, यहाँ भी सीवरेज का पानी है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। यहाँ भी हमारे साथ कुछ बुजुर्ग आई है, हम उनसे बात करते हैं। जी ये मसला कब से आ रहा है? ਇਹ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ये बारिश का पानी है या घरों के नालियों का सीवरेज का पानी? ये गटरों का पानी है। अच्छा सीवरेज का हाँ सीवरेज का पानी है। ये तकरीबन जो है ना कुर्बानी से बंद है। तकरीबन कई दफ़ा कह भी चुके हैं, लेकिन आए हैं ये लाइन खोल के चले गए, इस तरफ नहीं देखा। ये मस्जिद है हमारे साथ, ठीक है, नमाजी इधर से गुजरते हैं, बहुत बुरा हाल है। बड़ी दफ़ा कह चुके हैं, कोई नहीं हमारी सुनता। भी यही मसला है यहाँ पे। इंतजामिया क्यों नहीं इसका नोटिस लेती, इसको हल क्यों नहीं? है ही नहीं।
यहाँ की कोई इंतजामिया नहीं है? कोई इंतजामिया नहीं है। वोट नहीं किसी को दिया? हमारे पास सिर्फ ये मलक इफ्तार है। हमारे पास जो छोटा मोटा मसला होता है जो उससे बोलते हैं वो हल करता है। वो जितने जोगा होता है वो हल करता है। लेकिन ये मेन मसला जो है ज़्यादा ख़राब हुआ है, उसकी पहुंच से बाहर है। वो क्या नमाजियों को यहाँ में आने जाने में मसला होता है नमाज ਅੱਜ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟਾਂ ਬੇਲੀਆਂ बाबा बोल रहा की ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ये ਲੰਘਣੇ खुद ही दे लेना तोड़ देकर कितना वो आगे मस्जिद है। ये सारा कारोबार जो है ना सिस्टम ख़राब मेन रोड है, काफ़ी बड़ी, यहाँ पे हैवी ट्रांसपोर्ट भी गुजरती है, उसके बावजूद भी बिल्कुल छोटी सी ये रोड है और वो भी निकासी का इसमें कोई सिस्टम नहीं है। सीवरेज का पानी है, हालिया बारिशें हुई हैं, शदीद बारिशें हुई हैं, उसके बावजूद भी काफ़ी लोगों के घरों को नुकसान पहुँचा। सीवरेज का पानी और बारिश का पानी जब मिक्स हो जाता है तो काफ़ी यहाँ पर बुरी हालत हो जाती है। अच्छा भाई ये बताइएगा कि ये इंतज़ामिया ने या फिर कभी इंतज़ामिया बात नहीं सुनती, अपनी मदद आपके तहत कभी कुछ किया? हाँ अपनी मदद ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਪ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨੇ मतलब कि अपनी मदद आपकी तरफ जितनी आवाम अपनी मदद आपके तहत काम करवा सकती है वो करवाती है, लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, हैवी ट्रांसपोर्ट गुजरती है, फिर वही सूरत हाल हो जाती है। हुकूमत पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से माली मुआवनत का हामिल इदारा दी अलीगढ़ हाई स्कूल ज़िला भर में पहली 3 पोजीशन हासिल करने और हर साल 100% रिजल्ट हासिल करने वाला वाहिद इदारा। फ्री दाखला, फ्री तालीम, फ्री किताबें और क्वालिटी एजुकेशन। हर क्लासरूम में CCTV कैमरों के ज़रिए निगरानी, मोबाइल कॉल्स के ज़रिए बच्चों की मुकम्मल रिपोर्ट, बिजली की अदम मौजूदगी में जनरेटर की सहूलत, बच्चों की इखलाकी इक़दार और खुशखती पर मुकम्मल तवज्जो, क्वालिफाइड और मेहनती स्टाफ, हर फ्लोर पर इलेक्ट्रिक वाटर कूलर्स की सहूलत, खूबसूरत और कुशादा बिल्डिंग, साफ सुथरा माहौल, किसी किस्म का कोई फंड नहीं लिया जाता। मेन कैंपस अकब अमानुल्लाह बैटरी सर्विस जूनियर रोड इलाहाबाद, सब कैंपस मूलापुर रोड मोहल्ला खुशी गुजर इलाहाबाद। राब्ता नंबर 0300 6541 696।